हेलो लर्नर्स, वेलकम टू गुरुकुल हिस्ट्री एजुकेशन। आज हमारी हिस्टोरियोग्राफी पर ये 8 क्लास है और इस क्लास में कार्यकारण का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और आज की क्लास में हम कार्यकारण के सिद्धांत डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। कार्यकारण के सिद्धांत। ऐतिहासिक व्याख्या में कारणों का विश्लेषण करते समय विभिन्न सिद्धांतों का अवलंबन किया जाता है और ये निम्न हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है दैवीय नियोजन का सिद्धांत या डिवाइन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार भाग्य ही इतिहास का निर्माण करता है। विधाता के विधान और ईश्वर की इच्छा को इस सिद्धांत में कार्य होने का प्रमुख कारण माना जाता है। मिस्र, बेबीलोन तथा यूनानी इतिहासकारों ने नायकों, पुरोहितों और राजाओं के द्वारा किए गए कार्यों की व्याख्या की है और जिन कारणों की व्याख्या करने में वे असमर्थ रहे उन्हें उन्होंने ईश्वर की इच्छा कहकर छोड़ दिया है। परंतु आजकल किसी ऐतिहासिक घटना के कारण को दैवीय योजना के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। वर्तमान समय में यह विश्वास किया जाता है कि प्रत्येक घटना का कोई कारण होता है और उसके घटित होने में व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेकंड है बुद्धिवादी सिद्धांत या इंटेलेक्चुअल थ्योरी। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत कार्य कारण के पीछे बुद्धि या ज्ञान के महत्व को स्वीकार किया जाता है। यह सिद्धांत कार्यों के होने में दैवीय कारण को न मानकर बुद्धि को कारण कार्य की प्रेरणा मानता है। थर्ड है मनोभाव रूपांतरण का सिद्धांत या इमोशन थ्योरी। इस सिद्धांत का आधार मानवीय संवेग या मनोभाव है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी घटनाओं के पीछे मानवीय संवेग कार्यरत होते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, आवेश, भावना, तृष्णा आदि, प्रेम आदि मनोगत प्रवृत्तियां मानवीय कार्य व्यापार के मूल में विद्यमान होती हैं। ऐतिहासिक घटनाओं के कारणों की खोज करते समय मानव की वृत्तियों की खोज की जानी चाहिए। हीगल, कांते, साइमन ये इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं और इन विद्वानों का मानना है या विचार है कि इतिहास के निर्माण में मानवीय मनोभाव उत्तरदायी होते हैं। उनका विचार है कि प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के विनाश के पश्चात जन्म लेने वाली नई सभ्यता और संस्कृति नूतन मनोभावों का प्रतिनिधित्व करती है। फोर्थ है राष्ट्रीय चरित्र का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी राष्ट्र के चरित्र को जान लेने से वहाँ के लोगों के व्यक्तिगत चरित्र का अनुमान लगा सकते हैं। यह सिद्धांत सामान्यीकरण पर आधारित है, इसीलिए इसके निष्कर्ष प्राय यथातथ्य नहीं रहते। आगे है मार्क्सवादी सिद्धांत या मार्क्सिस्ट थ्योरी। तो कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित भौतिकवादी व्याख्या पर आधारित होने के कारण यह मार्क्सवादी सिद्धांत कहलाता है। इसके अंतर्गत घटनाओं के घटने में आर्थिक कारणों को सर्वप्रमुख माना जाता है और रसेल ने इस सिद्धांत का विरोध करते हुए कहा कि प्रत्येक घटना के पीछे केवल आर्थिक कारण ढूंढना इतिहास को अनैतिहासिक बना देगा। आगे है वैज्ञानिक सिद्धांत, साइंटिफिक थ्योरी। 19वीं शताब्दी में रानके के नेतृत्व में इतिहास की वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या का प्रयास किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार इतिहास की व्याख्या कारणता के दर्शन के बिना भी की जा सकती है और इतिहास पूर्व घटनाओं तथा परिणामों की श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया है, ऐसा माना गया है इस थ्योरी के अंतर्गत। इस प्रकार कारणत्व के अनेक सिद्धांत हैं और
जो अपने अपने ढंग से ऐतिहासिक घटनाओं और उनके घटने के उत्तरदायी कारणों की व्याख्या करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।